की डमरू से आवाज आई राधे राधे। भोले की डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। आई है आवाज बोलो राधे राधे। बसों की आई है आवाज बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की भूत भावन भोलेनाथ की गांव के समस्त देवी देवताओं की अनंतानंद कोश ब्रह्मांड नायक सर्वदा अनंतन कौशल चंद्र सतनंदन श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आद्याशक्ति पराशक्ति श्री किशोरी जी सबके चरणारविंद में कोटि कोटि सा नमन वंदन अर्चन करते हुए यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य जो भी बुजुर्ग जन हैं सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। सीता सावित्री गीता गायत्री माता अनसुईया के सच्चरणों का अनुकरण करने वाली जो भी मैया लोग हैं जो भी बहनें हैं सबको मैं एक साथ में प्रणाम करता हूँ। और सबसे ज्यादा तो
जिन्होंने अथक परिश्रम करके ये सत्संग रूपी कल्प वृक्ष का वृक्षारोपण किया और जिसकी छांव तले बैठ करके हम आप आज भगवान की सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे धर्म के पथ पर चलने वाले हमारे मास्टर साहब आरती सिंह भैया और इनके कंधों से कंधा मिला करके जिनका स्नेह हमारे ऊपर अगाध रहता है, डॉक्टर राम पांडे, हम उनको बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ में यहाँ बहुत सुधीजन भी इनका सहयोग कर रहे हैं। हम समस्त आयोजक मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि काशी की वसुंधरा से पधारे जो तबले से संगत कर रहे हैं, जिनकी अहित की छाया हमारे ऊपर रहती है, बबलू भैया, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हारमोनियम से हमारी संगत कर रहे हैं, हमको सुधार रहे हैं, मोहित भैया, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुकेश भैया, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो अपनी आवाज़ की जादू बिखेरते हैं भैया श्री, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसा कि हम आपको बताए थे ना कि ये जो मंडल है जो एक पुरोधा के रूप में विराजमान है, हाँ, जिनको जामवंत कहा जाता है इस मंडल का, हमारे शेखर भैया, इनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा जी, हम सबसे बूढ़े नजर आ रहे हैं आपको, आपने हमें जामवंत नहीं, केवल पद राजा होता है भैया, है ना, पद राजा होता है। बहुत बहुत जो श्रेष्ठ पद पे बैठता है और सबका नेतृत्व करता है, केवल ऐसा नहीं है कि आप, और वैसे भी जितने इसमें जितने मंच पे हैं ना, सबसे बड़े आप ही हो, हाँ। तो हम भैया को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आर्गन से हमारी संगति कर रहे हैं। इनके उंगलियों में तो इतना जादू है कि ये कब क्या कर जाएं किसी को पता नहीं है। भगवती की कृपा इनके ऊपर अगाध है। भैया को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और एक चीज हम बताएं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात। एक गांव था, गांव, उस गांव में आग लग गई। उस गांव में दो व्यक्ति थे, एक अंधा था और एक लंगड़ा था। ध्यान से सुनना, गांव के जितने लोग थे सब गांव छोड़ करके भागने लगे। अंधा बेचारा भाग नहीं सकता था क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। लंगड़ा भी बेचारा भाग नहीं सकता था क्योंकि वो लंगड़ा था। दोनों सोचने लगे कि अब तो प्राण हमारे चले जाएंगे। लेकिन जानते हो, लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम हमारा पैर बन जाओ और मैं तुम्हारी आंख बन जाती। और दोनों ने ऐसा ही किया। अंधे ने उस लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और लंगड़ा रास्ता बताता चला गया और दोनों बच गए। कहने का भाव क्या है, ये अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। अगर बुढ़ापे के कंधे पे जवानी का बोझ लाद दिया जाए तो कब तक काम करेगा। लेकिन अगर उस जवानी के ऊपर अंधे का अनुभव बैठ जाए, लंगड़े का, बुजुर्ग का अनुभव बैठ जाए तो आराम से जीवन कट जाएगा।
कहने का तात्पर्य केवल ये है कि नौजवानों का जोश लग जाए और बुजुर्गों की बुद्धि लग जाए तो कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जो सफल होने से रह जाए। लेकिन यहाँ हमको दोनों की कमी दिख रही है। हाँ, केवल खींचतान करके आयोजन कर देना, आप लोग अगर सहयोग नहीं करोगे तो ये कार्यक्रम सफल कैसे होगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और कार्यक्रम को सफल बनावें, क्योंकि ये आपका ही कार्यक्रम है। आइए हम आप सीधे कथा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कल हम आप चर्चा कर रहे थे भगवती मैया पार्वती भगवान भूतनाथ भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं। 8 प्रश्न किया है। कौन कौन? भगवती ने भगवान भूतनाथ भोलेनाथ से प्रश्न किया कि बाबा पहले तो आप ये बताओ कि प्रथम सुकारण कहाँ बेचारे, प्रथम सुकारण बेचारे, प्रथम सुकारण कहाँ बेचारे, प्रथम सुकारण परमात्मा जो निराकार है, अगोचर है, ब्रह्म पग चले सुने बिनु गाना, कर बिन करे करम विधि नाना। ऐसे परमात्मा को कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि उसको शरीर धारण करके इस धराधाम पे आना पड़ा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैया ने किया, कहा कि पुनि प्रभु कहाँ राम, पुनि प्रभु कहाँ राम अवतारा, कर दिया मैया ने कि बाबा ये बताओ राम जी को किस कारण से अवतार लेना पड़ा। अभी तक केवल ये प्रश्न किया था कि कारण कवन, प्रथम सो कारण कहूं विचारी। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ से मैया पार्वती कहती हैं कि बाबा ये बताओ कि राम जी का अवतार क्यों हुआ, अवतार क्यों हुआ। तो भोले बाबा ने कहा कि जानती हो पार्वती, भगवान राम जी का अवतार हुआ धर्म की रक्षा करने के लिए। ध्यान से सुनना जरा, क्यों अवतार हुआ। कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए। अच्छा बाबा, जब राम जी धर्म की रक्षा करने के लिए आए तो भरत जी क्या करने के लिए आए। जब भरत जी के बारे में पूछा गया कि प्रभु भरत जी क्या करने के लिए आए,
तो गजब की बात बताया। कहते हैं कि जहु ना होत जग जनमा भरत को, जहु ना होत जग जनमा भरत को, सकल धर्म धोरी धरानी धरत को, सकल मैया पार्वती ने कहा कि बाबा जरा सोच समझ के उत्तर देना। प्रश्न करने वाला कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है। हाँ, भोले बाबा ने कहा कि राम जी आए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। मैया पार्वती ने कहा कि जब राम जी धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं तो भरत जी क्या करने के लिए आए हैं? जबकि भरत जी के बारे में लिखा कि जब न होत जग जन्म भरत को तो सकल धर्म, यानी पूरे विश्व का धर्म लेकर के तो श्री भरत जी महाराज बैठे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा सुरक्षा करने के लिए तो भरत की जिम्मेदारी है महाराज। राम जी क्यों आए? अब भोले बाबा की जो भांग चढ़ी थी ना वो आधी उतर गई। बाप रे बाप, अभी तक कोई इतना कठिन प्रश्न करने वाला मिला नहीं। पुनः मैया ने कहा बाबा बताओ राम जी आए क्यों? भगवान भोले बाबा ने कहा पार्वती जानती हो, हमको लगता है कि राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। ध्यान से सुनना, राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। मैया पार्वती ने कहा बाबा जरा सोच समझ के बोलो ना। भगवान भोले बाबा ने कहा हाँ हाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। अच्छा, मैया पार्वती ने कहा फिर ये बताइए कि लक्ष्मण जी महाराज क्यों आए? अगर राम जी राक्षसों का विनाश करने के लिए आए तो लक्ष्मण जी क्या करने के लिए आए? जबकि लक्ष्मण का परिचय देते हुए स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार ने बताया कि जहु ना होत, कि जहु ना होत जग जन्म भरत को, कि जहु ना होत जग जन्म भरत को, कि जग माहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हानाई निमिषी माहु तेते, लक्ष्मण हानाई निमिषी, जग माहु सखा निशाचर जेते, जग माहु लक्ष्मण हानाई निमिषे माहु तेते, लक्ष्मण हानाई निमिषे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण महाराज, लक्ष्मण भैया के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि जग महु सखा निशाचर जेते, तो लक्ष्मण हानाई निमिष, निमिष जाना था ना, निमिष। निमिष का मतलब होता है कि जितनी देर में ये पलक गिरती है और उठ जाती है, ये पलकिया जितनी देर में गिरती है और उठती है, जितना समय लगता है उसी को निमिष कहते हैं। केवल एक निमिष में पूरे विश्व का, विश्व के राक्षस को लक्ष्मण जी महाराज मार सकते हैं। मैया पार्वती ने कहा कि बाबा लक्ष्मण जी आए हैं राक्षसों का विनाश करने के लिए, तो राम जी क्यों आए?
भोले बाबा की जितनी भांग वांग चढ़ी थी ना सब उतर गई। कहने लगे पार्वती हमको लगता है कि साधुओं की रक्षा सुरक्षा में राम जी आए हैं। भगवती पार्वती ने कहा कि बाबा जरा सावधान, ध्यान से प्रश्न सुनना, राम जी क्यों आए विचार करके बोलना। भगवान भोले बाबा ने कहा हाँ हाँ पार्वती, मैं एकदम गारंटी से कहता हूं कि राम जी आए हैं तो साधुओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए आए हैं। अच्छा बाबा, तो जब राम जी आए हैं साधुओं की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, तो हनुमान जी महाराज क्या करने के लिए आए हैं? जबकि हनुमान जी महाराज के लिए लिखा गया कि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। करने के लिए बाबा ये बताओ राम जी क्यों आए? भगवान भोले बाबा तो एकदम पागल हो गए। कहा अरे देवी मैं नहीं जानता राम जी क्यों आए, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्यों आए। और जब भगवान भूतनाथ भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ गए, राम जी से पूछा ना, राम जी से कहने लगे कि सरकार आप इस धरा धाम पे क्यों आए? अपने धाम का त्याग करके इस धरा धाम पे क्या करने के लिए आए? तो राम जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जानते हो बाबा, न मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ, न मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए आया हूँ, न मैं साधुओं की रक्षा सुरक्षा में आया हूँ। कहा फिर क्या करने के लिए आए सरकार? तो राम जी ने कहा कि करी हम चरित भगत सुखदाता, कि करी हम चरित भगत सुखदाता। मैं तो यहाँ चरित करने के लिए आया हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए आया हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार से चरित करना चाहिए। राम जी ने यहाँ आकर के जो जो चरित करके दिखा दिया, अगर हम अपने जीवन में उस चरित्र को उतार लें, थोड़ा बहुत भी उतार लें, तो हमारा भी नाम वेदों में लिखा जाएगा। जरा आप सोचो, वह परमपिता परमेश्वर जो बैकुंठ में निवास करता है, बैकुंठ का मतलब समझते हो ना? विगत कुंठा यश सह बैकुंठा, जहां किसी प्रकार की कुंठा ना हो वही तो बैकुंठ है। लेकिन भगवान वह परमात्मा अवतार लिया, अवतार यानी ऊपर से नीचे की ओर आया। क्या करने के लिए? केवल चरित करने के लिए। परमात्मा केवल चरित करने के लिए आया। भगवान भोले बाबा ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, केवल एक कारण नहीं था भगवान का यहाँ इस धराधाम पे आना। अच्छा महाराज, तो एक आध कारण तो बताओ। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने कई कारण बताए और उसमें से एक कारण बताया कि मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा जिनके नाम से हम आप मानव कहते हैं, सब मनुष्य ही कहलाते हैं। मनु महाराज 60 वर्ष के हो गए, ताकि होय न विषय विराग,
भवन भवन बसत भाग चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनो। हमारा आपका जो जीवन है धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और हम आप क्या करते हैं कि राम कहने से जीना चुराना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी के कौन ठिकाना। शादी की सेवा करते हुए ये जीवन है कागज की नैया, 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 पानी लगे गल जाना, पानी लगे गल जाना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, गल जाना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना। अग्नि फल कृष्ण गजब से कह गया कि जिस जीवन के ऊपर तुम इतना घमंड करते हो ना, वो जीवन क्या है? ये जीवन है पानी का पुल्ला, 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 हवा लगे खुद जाना, हवा लगे खुद जाना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, हवा लगे खुद जाना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना, राम कहने से जीना चुराना, जिंदगानी का कौन ठिकाना।
मनु महाराज जी कह रहे हैं कि भवन बसत भा चौथापन आ गया। अच्छा जरा विचार करो, हमको आपको भी संकेत मिलता है, हमको आपको संकेत मिलता है कि हमको आपको भी भजन में लग जाना चाहिए। कहा कब? जब बेटे का बेटा हुआ और सीने पे बैठ करके बाबा बाबा बाबा, यानी आपको कह रहा है कि अब घर द्वार छोड़ो, बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ। लेकिन तभी बेटी का बेटा आकर के सीने पे चढ़ा, कहा ना 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 ना, बाबा बनने का ख्याल छोड़ दो। हाँ, यानी हमको आपको समय रहते हुए ये चेत जाना चाहिए। जरा मनु महाराज जी को देखो ना, मनु महाराज जी किए क्या? कहा कि बरबास राज सुतैंद्रे पदीना, बरबास राज बरबास राज सुतैंद्रे पदीना, बरबास राज बरबास राज सुतैंद्रे पदीना, बरबास राज नारी समेत गावन बन कीन्हा, नारी समेत नारी समेत गावन बन कीन्हा, नारी समेत जरा विचार करो, ये सतयुग के राजा हैं, सतयुग के राजा। जरा आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। सतयुग का राजा करता क्या है कि बरबस राज सुतैंद्र पदीना, जबरदस्ती राज सत्ता अपने बेटे को दे रहा है। और बेटा कह रहा है कि बाबूजी अभी मैं राज लेने के लिए, राज चलाने के योग्य नहीं हूं। ये सतयुग का बेटा है, सतयुग का पुत्र है। लेकिन जरा और नीचे आओ, जब त्रेता आया ना, तो राज सत्ता को पुत्रों ने मिलकर के फुटबॉल बना दिया, फुटबॉल। हाँ? राम जी अयोध्या की राज सत्ता को लात मारते हैं तो भरत जी की तरफ जाता है, और भरत जी लात मारते हैं तो राम जी की तरफ जाता है। ये त्रेता के बेटा हैं। लेकिन द्वापर वाले, द्वापर को जरा देखो, द्वापर का बेटा भोजराज कंस अपने पिता उग्रसेन को लात मार करके कहने लगा जिंदगी भर राज गद्दिन पे भोगोगे कि नीचे भी चलोगे, हमारा नंबर आने दो। ये द्वापर का बेटा है। अब कलयुग वाला, कलयुग वाला, हम तो आप लोगों से निवेदन यही करेंगे, जब बहू आ जाए ना तो चाबी ओ भी जौन तिजोरी कर रहा है ओका इज्जत हिम बा, नहीं तो कलयुग वाला बेटा कब छुरी चल जाए कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन जरा गौर करना, मनु महाराज कहते हैं नहीं जबरदस्ती, और अकेले नहीं गए। कहा फिर, कहा कि नारी समेत गवन बान कीन्हा, नारी समेत गवन बान कीन्हा, नारी समेत गवन बान कीन्हा,
अकेले नहीं गए, हमको आपको शिक्षा दे करके गए। क्यों बाबूजी? शिक्षा दिया ना कि कहीं भी धर्म कार्य में जाओ तो अकेले मत जाओ भला। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी रूपी दो चक्के हैं गृहस्थी के, और गृहस्थी रूपी गाड़ी के ये दो चक्के अगर गड़बड़ हो गए दोनों में से एक ना, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी चलने वाली नहीं है। हाँ, क्यों? एक छोटी सी बात बताएं। ऐसे कथा चल रही थी और कथा में व्यास भगवान कथा कह रहे थे कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुनना। नंबर 1, भगवान के घर। अगर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, कहीं कथा सुनने के लिए जा रहे हो, वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी आपके पास है नहीं है तो तुलसी दलाई लेकर के आओ, भगवान को चढ़ा करके बैठ जाओ। दूसरा, बहन के घर। अगर अपनी बहन के घर जा रहे हो तो वहां भी खाली हाथ मत जाओ। तीसरा, गुरु के घर। अगर गुरु के घर भी जा रहे हो तो वहां भी खाली हाथ मत जाओ। चौथा, अपने घर। अर्थात आप परदेश में हो, साल 2 साल के बाद अपने घर लौट रहे हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नियम बताया। अब कथा सुने थे, तुरंत का सुरूर चढ़ा था। जैसे कथा समाप्त हुई, घर से कथा पंडाल से निकले, रास्ते में बाजार थी और जानते हो बढ़िया सुंदर एक माली दुकान लगा करके बैठा था। बढ़िया गजब गजब का फूल, ताजा ताजा। देखा कि कमल का फूल गजब का रखा है तो विचार किया, यार ये राष्ट्रीय फूल है, क्यों ना इसको ले करके चले, घर में दे देंगे तो प्रसन्न हो जाएगी। और जानती हो मियां, लेकर के आए, दरवाजा खटखटाया, उनकी श्रीमती जी निकली और जो निकली ना तो कुछ बोले नहीं, पीछे से वही कमल का फूल उनके हाथ में दे दिया। और जैसे कमल का फूल हाथ में दिया ना, श्रीमती जी ने ना आव देखा ना ताव देखा, एक चांटा खींच के जड़ दिया। सज्जन ने कहा, अरे क्या करती हो? उन्होंने कहा, अगर तुम भाजपाई हो तो मैं भी पक्का कांग्रेसी। हाँ? कहने का तात्पर्य केवल यही है कि अगर आप सत्संग करने के लिए आ रहे हो तो अकेले मत आओ। जरा आप मनु महाराज जी को देखो, मनु महाराज जी को जाने दो, भगवान भूतनाथ भोलेनाथ को जरा देखो, जब भी कथा श्रवण करने के लिए गए हैं अकेले नहीं गए हैं, अपनी पत्नी को साथ लिया। अच्छा, एक चीज और बता दें, पहले पत्नी हुआ करती थी। इन माताओं के आगे ही बाबू साहब धर्म लगा है। आज तक कोई ऐसा पुरुष नहीं हुआ जो धर्म पुरुष कहा है, लेकिन इन लोगों को एक उपाधि मिली है कि इनको धर्म की उपाधि मिली है, धर्म पत्नी कहा जाता है इनको। ये अपने पति के धर्म पत्नी है। तो पत्नी का मतलब क्या है जानते हो? पत्नी का मतलब क्या है? कहा कि पतनात त्रायते यशसा पत्नी, जो अपने पति को पतन के रास्ते से खींच करके सही रास्ते पे ला करके खड़ा कर दे, वही पत्नी। पतनात त्रायते यशसा पत्नी। अथवा दूसरा अर्थ बताया, पत माने होता है इज्जत, पत माने इज्जत होता है, और नी माने होता है धारण करना। जो अपने पति की इज्जत को धारण करके बैठी है वही तो पत्नी है ना? लेकिन आजकल बाबू साहब, आजकल पत्नी नहीं, आजकल सब वाइफ बन गई हैं। वाइफ
हाँ, तो वाइफ का मतलब समझते हो? हाँ, आप तो मास्टर हो। हाँ, वाइफ में चार अक्षर है, WIFE, है ना? तो W का मतलब हो गया वंडरफुल, I का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट, F का मतलब हो गया फुल, और E का मतलब हो गया एंजॉय। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे भरपूर एंजॉय करो और फेंक दो, इसको कहते हैं वाइफ। अरे हम सनातन धर्मी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति को क्यों अपनाएं? केवल यही नहीं, हमारी आपकी भी कंडीशन बाबू साहब बहुत गजब की हो गई। पहले हम आप पति थे, हाँ, लेकिन अब पति से पोस्ट बढ़ी ना तो हस्बैंड हो गए। हाँ, हस्बैंड का मतलब समझते हो ना? हंसते भी रहो, बजते भी रहो। हाँ, उसी को हस्बैंड कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, मनु महाराज जी कहते क्या है कि अपनी पत्नी को साथ लिया और सीधे जंगल चले गए और कहा कि बसाही तहां मोने सीधे समाजा, बसाही जहां मोने समाजा, बसाही तहां जहां सीधे समाजा, बसाही तहां जहां सीधे समाजा, तहां ही हरा सीचा देवो मानु राजा, तहां ही हरा सीचा पंथ जात को हाथ मात जीरा, 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 ज्ञान भगति जानो हरे शरीरा, ज्ञान भगति हरे शरीरा, ज्ञान भगत जानो हरे शरीरा, ज्ञान भगति जानो हरे शरीरा। मनु महाराज और शत्रुपा महारानी ऐसे लग रहे थे जैसे ज्ञान और भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति चली आ रही। और जानती हो मैया, जब जंगल गए ना, मुनियों के साथ बैठा तो किया क्या? हाँ, कौन सा काम किया? केवल एक काम, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। भगवान का गुणानुवाद करना शुरू किया। मनु महाराज ने गुरु बनाया, गुरु। और एक चीज समझ लीजिए, जीवन में गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। आपको ज्ञान चाहे कितना हो जाए, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है ना, तो आप कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा और सरल करके समझो, गुरु का काम क्या होता है जानती हो मैया? ये जो 84 लाख योनियां है ना, इसमें से 99,999 योनियों को पार करने के बाद ये मानव शरीर मिली है। और ये अनायास नहीं मिल गई, इसमें बड़ा आपका तप लगा, तब जाकर के मानव शरीर मिली। और भगवान ने कहा इस मानव शरीर को लेकर के आप पार हो जाओ, पार हो जाओ। तो जीव ने कहा आपने शरीर तो दे दिया, लेकिन स्थिति क्या बना दिया? जैसे आप विचार करो,
कि ये पंडाल चारों तरफ से इसमें पर्दा लगा हुआ है, पर्दा चारों तरफ से लगा है। केवल एक जगह 3.5 फीट का दरवाजा लगा है और आपकी आंख में मोटी सी पट्टी बांध दिया गया और उसी के अंदर छोड़ दिया गया। अब आप बताओ, आपको पार कैसे होना है? उस चार दीवारी से आप कैसे निकल सकते हो? तो आपको गुरु करना पड़ेगा। तो गुरु क्या काम करेगा? गुरु आपको एक उपाय बताएगा, बस। गुरु केवल आपको निकालेगा नहीं, केवल उपाय बताएगा, करना आपको पड़ेगा। उपाय क्या कहेगा? उपाय में ये बताएगा कि आप इसी दीवाल का सहारा पकड़ लीजिए। आंख में पट्टी भले बंधी है, दीवाल का सहारा लो और धीरे धीरे करके दीवाल पकड़ के चलते चले जाओ। धीरे धीरे करके एक दिन वो 2.5 फीट का दरवाजा मिल जाएगा। सूत्र अच्छा बताया ना, लेकिन हम आप किए क्या कि दरवाजा पकड़ करके चलना शुरू किया, लेकिन जानती हो मैया, जब 2 हाथ रहेगा ना, 2 हाथ, तो मुड़वा खजुआए लगा। तो जो दीवार पे हाथ लगा था, उस दीवार को छोड़ करके सर खुजलाना शुरू कर दिया। तो नियम तो ये था ना कि जब सर खुजला रहे थे तो वहीं खड़े हो जाते। क्यों बाबू साहब? खड़े हो जाते, और जब सिर खुजला चुकते तो फिर हाथ वहीं रखते और चलते पार हो जाते। लेकिन हम आप करते क्या हैं कि सिर खुजलाना शुरू किए और रुके नहीं, चलते गए, और तब तक वो 2.5 फीट का दरवाजा पार हो गया। और फिर जब पार हुआ तो फिर वही दीवार पकड़े और फिर चलना शुरू। अब आप बताओ, जिंदगी पर्यंत आप चलते रहो, कभी पार होगे? तो सबसे पहले आपको गुरु भी बनाना है और कर्म भी करना है। तो मनु महाराज ने गुरु बनाया। और एक चीज बता दूं, बात थोड़ा कड़वी है लेकिन सच है। आजकल गुरु कई प्रकार के हो गए हैं मास्टर साहब। हाँ, क्षमा करिएगा, लेकिन गुरु की परिभाषा जरा सुनिए। एक गुरु वो है जो आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाता है, और एक गुरु वो है, कहा कि गली गली गुरुआ फिरे, कहानी की मंत्र ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक रहाओ, लेकिन धोती लोटा देओ। एक गुरु ये है। और कुछ चौराहे वाले गुरु हैं, चौराहे वाले। हाँ, आप जाते रहो और दूर से वो उनको देखे, वो उनको देखे, वहीं से कहता गोरो। हाँ, एक चौराहे वाले गुरु हैं। तो हमको आपको मनु महाराज जी को जरा देखो। मनु महाराज ने गुरु बनाया, और गुरु ने किया क्या? कहा कि 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहितम अनुराग। भगवान का गुणानुवाद खूब गजब। और कैसे करते हैं? लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा।
श्री राधे। मनु महाराज गजब की लाइन बोल पड़ेगी। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। तो अब पर्दा उठा बैठे हो, अब पर्दा उठा बैठे जो होगा मनु महाराज के आंखों में झरझर झरझर आंसू बहने लगे। मनु महाराज कहने लगे, सरकार मैं आपको कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया बर्बाद कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। करम अब बेच खा बैठे, करम अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। करम अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा
मनु महाराज हाथ जोड़ करके भगवान को याद करते हैं, सरकार चौथापन आ गया मेरा, और अभी तक आपके चरणों में अंगीठी नहीं लगी, अनुराग नहीं लगा, लेकिन सरकार अब दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा 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 बैठे जो होगा देखा जाएगा। मनु महाराज वही द्वादश अक्षर भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। कहा कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग। और एक चीज बता दूं भैया, भगवान से पूछा गया कि प्रभु आपको भजन कौन सा पसंद है, ध्यान से सुन, भजन कौन सा पसंद है। कहा कि भजन, तो राम जी ने कहा कि अगर ये पूछ रहे हो कि हमको कौन सा भजन पसंद है तो सुन लो, सूत्र बताया कि आप दिन रात कंठी डुलाते रहो उससे मतलब नहीं है। कहा फिर, कहा कि हरि गुण गावत फूला का शरीरा, हरि गुण गावत फूला का शरीरा, हरि गुण गावत फूला का शरीरा, हरि गुण गावत शरीरा, गद गाद गिरा नयन बानीरा, गद गाद गिरा नयन बानीरा। भगवान कहता है कि हमको वही भजन पसंद है कि आप भगवान का नाम लेते रहो और आपके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहता रहे। लेकिन हमारी आपकी स्थिति जरा देखो, झोरी में हाथ डाले बैठे हैं, माला सटका रहे हैं, हाँ, तब तक कुकुर बाहर से अंदर घुसा। अब माला की स्पीड तेज हो गई, जल्दी जल्दी सटकाए रहे हैं, हाँ, जल्दी माला उधर रखे, उठाए चैला। हाँ, तो ऐसे भगवान नहीं पसंद, इस भजन को भगवान नहीं पसंद करता जी। हाँ, आपका दिल, मन, चित्त सब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, भगवान उसी भजन को पसंद करता है। और आज जरा देखो ना, मनु महाराज भगवान का गुणानुवाद अनुराग से जप रहे हैं। और यही नहीं, कहा फिर, कहा कि अरे कराही हार
फल कंदा। केवल जो भोजन ले रहे हैं ना, वो दाल चावल रोटी भाजी नहीं, घास फूस खा रहे हैं। और महीना 2-2 महीना के बाद एक आध फल खा लिए तो खा लिए, नहीं तो वो भी जय जय सीताराम। अकाकी सुमीरा ही ब्रह्म सच्चिदानंदा। और उस परमात्मा को निरंतर हरनिश चिंतन कर रहे हैं। इस तपस्या को देखकर, जरा ध्यान से सुनना, इस मनु महाराज और शत्रुपा जी की तपस्या को देख करके ना मैया, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भगवान है भला, ये ब्रह्म नहीं है। काकि शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना। शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना। शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना। शंभु बिरंचे विष्णु भगवाना। उपजाहि जासु अंत ते नाना। उपजाहि मनु महाराज की तपस्या देख करके ये ब्रह्मा विष्णु और महेश शंकर ये एक एक बार नहीं, बहुबारा कई बार आए और मनु महाराज से कहा, महाराज, मनु महाराज वरदान मांग लो, वरदान। मनु महाराज ने कहा कि आप कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूं। मनु महाराज ने कहा कि आप ब्रह्म हो? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं ब्रह्म तो नहीं हूं। अरे ब्रह्म तो वो है जिसके अंश से हजारों करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। मनु महाराज ने कहा, महाराज मैं आपको नहीं, मैं तो उस परम पिता परमेश्वर को चाहता हूं जिससे आप पैदा होते। मनु महाराज पुनः तपस्या करना शुरू कर दी। और जानते हो मनु महाराज काकी बरस सहस दास त्यागे वसो। कि बरस सहस दास त्यागे वसो। तो ठाड़े रहे एक पद दो। कई वर्षों तक भगवान एक पैर पे खड़े, मनु महाराज एक पैर पे खड़े रह गए। कई वर्ष हो गया, कई वर्ष तक मनु महाराज एक पैर पे खड़े रहे। जरा सोचो, मनु महाराज की स्थिति जरा देखो। यही ब्रह्मा यही विष्णु बार बार आ रहे हैं, तपस्या देख करके बार बार आ रहे हैं। काकि विधि हरिहर तप देख अपारा। कि मनु समीप आए बाहुबारा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आ रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं कि अरे मनु वरदान ले ले, मनु वरदान ले ले, अरे मनु वरदान ले ले। मनु महाराज ने कहा मैं वरदान लेने वाला नहीं हूं। स्थिति जरा देखो। कहा मनु महाराज की स्थिति कैसी रह गई।